जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी नई चीज़ खरीदना अशुभ माना जाता है, इनकी खरीदारी करना वर्जित होता है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान की गई इन 6 चीज़ों की खरीदारी बेहद ही शुभ मानी जाती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, इन चीज़ों की खरीदारी करते हैं, तो पितृ भी प्रसन्न होकर के स्वर्ग लोग लौट जाते हैं और साथ ही ढेर सारा आशीर्वाद दे करके जाते हैं। पितृपक्ष 29 सितंबर से आरंभ हो रहे हैं और इस समय में अधिकांश लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उन्हें तृप्त करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। वैसे तो पितृपक्ष अशुभ माना जाता है और इस दौरान लोग चीज़ों की खरीदारी करने से बचते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें पितृपक्ष में खरीदना लाभदायक साबित हो सकता है। इन चीज़ों की खरीदारी से पितृ प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और व्यक्ति को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, कौन सी 20 ज़रूरी बातें हैं जो कि श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या फिर दही काम में लेना चाहिए, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस एक तरीके का दूध का इस्तेमाल आपको हरगिज़ भी श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि अगर गाय को बच्चा हुए 10 दिन ही हुए हैं तो ऐसी गाय का दूध हरगिज़ भी श्राद्ध कर्म में इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर इससे ज़्यादा दिन हो गए हैं तभी आप उस दूध को या उस दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल श्राद्ध कर्म में आपको करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान पुण्यदायक तो है ही, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिया जाए तो वो अक्षय तृप्तकारी होता है। पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा आप ना कर पाएँ तो आप साधारण बर्तनों में भी खाना खिला सकते हैं। श्रद्धा मानी जाती है, ज़रूरी नहीं कि बर्तन चांदी के हों या किसी भी धातु के। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर देना चाहिए, खिलाना चाहिए, क्योंकि पितृ तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रह करके भोजन करता है। जो पितृ शास्त्र आदि में मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, इससे वो प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। दूसरों की भूमि पर श्राद्ध कभी भी नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरों की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया, इसलिए इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। चाहे मनुष्य कोई भी पूजा करने में या किसी तरीके का अनुष्ठान करने में ब्राह्मण का चयन ना करे, लेकिन पितृ कार्य में ब्राह्मण का चयन जरूर से करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उनके यहाँ पितृ के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए हुए याचक को भगा देता है, उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता, उनका फल भी नष्ट हो जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार शाम का जो समय होता है वो राक्षसों के लिए होता है, इसलिए इस समय सभी कार्यों को मना किया जाता है। इसलिए शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में कुछ चीज़ें होना महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि गंगा जल, दूध, शहद, पुत्री की संतान, कुशा और तिल। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र जो हैं वो उत्तम माने गए हैं। इनके अभाव में आप पत्तल का उपयोग कर सकते हैं। तुलसी से पितृगण बेहद ही प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृ लोग प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। जब भी आप आसन लगाएं या ब्राह्मणों के लिए आसन लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि रेशमी, कंबल, ऊनी लकड़ी, कुशा, इन सभी चीज़ों से बना हुआ जो आसन है वो श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी आसन उनको दे रहे हैं उसमें लोहा किसी भी तरीके से नहीं लगा होना चाहिए। चना, मसूर, उड़द, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काली उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध माना गया है। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे,
देवता और चींटी के लिए थोड़ा थोड़ा भाग जरूर से निकालें। इसके बाद में हाथ में चावल, जल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। पिता का श्राद्ध ऐसे तो केवल पुत्र को ही करना चाहिए, लेकिन पुत्र के ना होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी के ना होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर भी सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। कुत्ते और कौवे के लिए निकाला गया भोजन केवल कुत्ते और कौवे को ही कराएं, लेकिन देवता और चींटी के लिए निकाला गया भोजन आप गाय को करा सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। पूरी तृप्ति से भोजन करवाने के बाद में ब्राह्मणों के मस्तक पर, सर पर तिलक लगाएं। कपड़े, अन्न और दक्षिणा देकर के उनका आशीर्वाद पाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ में विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितृ लोग भी चलते हैं और ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भोजन कराएं। अब जान लेते हैं उन 6 चीज़ों के बारे में जिनकी खरीदारी पितृपक्ष के दौरान बेहद ही शुभ मानी जाती है, और अगर आप इन 6 चीज़ों की खरीदारी करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे करके स्वर्ग लोक लौटते हैं। पितृपक्ष के समय पितरों के श्राद्ध के लिए काले तिल खरीदना और उनका दान करना शुभ होता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख भर देते हैं। जौ को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोने का दर्जा दिया गया है। पितृपक्ष के समय अगर आप जौ खरीदते हैं या फिर उसका दान करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। जौ का दान घर में धन की वृद्धि लाता है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीद करके ब्राह्मण को दान करने चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नए वस्त्र के दान से पितृ खुश होते हैं और अपने वंश को सुख समृद्धि दान प्रदान करते हैं। तो आप पितृपक्ष के दौरान केवल ब्राह्मणों के लिए ही वस्त्र खरीदें। वो वस्त्र नए होने चाहिए। अपने लिए नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों के लिए नए कपड़े खरीद के ज़रूर से ब्राह्मणों को देने चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल को चांदी माना गया है। पितृपक्ष में चावल खरीदने और दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से वो तृप्त होते हैं और अपने वंश के जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये बताया गया है कि सफ़ेद जो फूल होता है वो पितरों को बेहद ही प्रिय होता है। पितृपक्ष में सफ़ेद फूल खरीद करके पितरों को अर्पित करना चाहिए। इससे वो प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो ये वो 6 चीज़ें थी जिनकी की खरीदारी आप पितृपक्ष में निसंकोच कर सकते हैं और इनकी खरीदारी करने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।